बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कोरोना के पेश नज़र मुल्की हालात से आप सब वाकिफ़ हैं और इसी वजह से दारुल स्कूल्स ने आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का आगाज़ किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके असेसमेंट सॉल्विंग सेशन करेंगे। आपकी क्लास है 9th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 18। स्टूडेंट्स, पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्विंग सेशन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें आपको फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, सर रॉबर्ट बॉयल स्टडीड रिलेशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। सर रॉबर्ट बॉयल ने किस ईयर में सॉलिड लिक्विड और गैसेस में रिलेशनशिप जो था उसको स्टडी किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 1663, बी ऑप्शन है 1664, सी ऑप्शन है 1667 और डी ऑप्शन है आपके पास 1662। तो 1662 को उन्होंने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, उसको स्टडी किया था। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपके पास, ए ऑप्शन है 120/70, 120/80, सी ऑप्शन है 110/10 और डी ऑप्शन है 120/85। तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज है 120/80। थर्ड एमसीक्यू है, बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस स्केल में मेजर करते हैं हम। ऑप्शन है आपके पास ए सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है केल्विन एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर है हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं, जो कोई आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, आप थर्मोमीटर पे चेक करते हैं। उसके बाद आपका 4 एमसीक्यू है, इन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन। कि जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन कितना होता है, कितने से ज़्यादा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 120/80, बी ऑप्शन है 140/90, सी ऑप्शन है 80/90 एंड डी ऑप्शन है 90/140। अगर हाइपरटेंशन है मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है अगर किसी को, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 तक रहता है, तो हम वो कहेंगे कि इसको हाइपरटेंशन है। उसके बाद 5 है आपका एमसीक्यू, व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज टू ATM और टू 8। हमने गैस को उसके प्रेशर को इंक्रीज किया है 2 से 8 ATM में। द वैल्यू ऑफ गैस डिक्रीज फ्रॉम 1 क्यूबिक डेसीमीटर टू। हमने ये बताना है कि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना डिक्रीज होगा। अगर फर्स्ट उसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, जो बॉयल्स लॉ है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 और उससे हम ये फाइंड आउट जो V2 की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपकी आएगी 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। जी स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को आपने डिफाइन करना है। ये आपकी बुक का जो पेज नंबर 78 है उसमें आपका मेंशन किया गया है। According to this law, the volume of a given mass of a gas decrease with the increase of pressure and vice versa। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसकी आपकी जो डेफिनेशन आपकी जो इटैलिक फॉर्म में दी है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 78 पे है, तो आप वहाँ से। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमने ये प्रूव करना है। तो ये भी आपका जो बॉयल्स लॉ जहाँ पे दिया है 78 पेज पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया P1 V1 इक्वल्स टू K, देन P2 V2 इक्वल्स टू K। और इसके बाद हम क्या कहेंगे, वेयर P1 इज इनिशियल वॉल्यूम, P2 फाइनल वॉल्यूम प्रेशर सॉरी, और V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम। और इससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि बोथ इक्वेशंस हैव सेम कांस्टेंट, देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, जो कि होगा आपका P1 V1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू P2 V2। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, इज बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड। के बॉयल्स लॉ है जो हम लिक्विड पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नो, बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स बिकॉज दीज आर नॉट कंप्रेसिबल। क्योंकि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड्स को, इसलिए बॉयल्स लॉ जो है इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते लिक्विड्स पे। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डिफरेंस आपने लिखना है। डिफरेंस आपको पता है हम कैसे लिखते हैं कि सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों कॉलम्स में उसके पॉइंट्स लिखेंगे। ये आपका पेज नंबर 79 है बुक का, उसमें सिस्टोलिक आपका रेड बॉक्स दिया गया है, उसमें पिंक बॉक्स, उसमें आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का मेंशन है, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आपने डिफाइन करना है, उसी बॉक्स में आपको डेफिनेशन दी गई है। हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज टू डेली लाइफ। द यूजुअल criterion for hypertension is a blood pressure greater than 140/90।
इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस सॉल्विंग सेशन की समझ आई होगी। फी अमान अल्लाह।